हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी बीए या फिर बीए बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट हैं जिनके संस्कृत साहित्य सब्जेक्ट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। साथ में आप लोगों के जो है एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, कितने मार्क्स आप लोगों को लाने होते हैं, कितने पर आप पास होंगे, वो जानकारी भी आपको दी जाएगी। तो वीडियो आप लोग पूरा देखना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। पहली बात अपन यहाँ पर कर लेते हैं, कितने मार्क्स आप लोगों को लेकर आने हैं। सबसे पहले ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है पिछली बार बैक या फेल के शिकार हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 100 नंबर का लगने वाला है। अगर आपके 100 नंबर का पेपर हो रहा है तो इसमें आप लोगों को 40 नंबर कम से कम लेकर आने हैं। 41, 42 पर आप पास हो जाएंगे, 40 पर भी पास हो जाएंगे। अगर 39, 38, 36 नंबर आते हैं तो आप बैक या फेल हो सकते हैं। ठीक है ना, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा, 100 मार्क्स इसमें रहने वाले हैं। संस्कृत साहित्य, प्रश्न पत्र, पद, कथा साहित्य, व्याकरण और अलंकार आप लोगों के इस प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स के बीए में या फिर बीए बीएड जो आपके सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे कि बीए में 3 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट है, जो भी है, तो आपके हिंदी हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है। तो उस हिसाब से आप लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो मैंने पहले बना दी है। ये संस्कृत सब्जेक्ट की है, बाकी और सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जरूर देख लेना। चलिए बात करते हैं आपके 3 घंटे के पेपर की संस्कृत साहित्य का। यहाँ पर 2 खंड में आपका पेपर होने वाला है, खंड ए और खंड बी। खंड ए में आप लोगों के जो है 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके आएंगे, प्रत्येक इकाई से आपके 2-2 क्वेश्चन आएंगे। तो 10 में से 10 क्वेश्चन आपको करने हैं, 2-2 नंबर के यहाँ पर रहने वाले हैं। 20 नंबर का ये रहेगा ए पार्ट यानी कि ए खंड, और इसमें आप लोगों को शब्द सीमा रहेगी 20 शब्द, यानी कि 2-3 लाइन आप लोग लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आधा पेज इसमें लिख सकते हैं अगर आपके पास टाइम मिलता है तो। और इन क्वेश्चनों को आपको बाद में करना है, पहले आपको बी खंड पर फोकस ज़्यादा करना होगा क्योंकि ये 80 नंबर का मामला है। समझ रहे हो, 80 नंबर आपको देगा, मतलब यहीं से आप लोग पास होंगे, यहीं से आपकी परसेंटेज बनेगी और यहीं से आप लोगों को जो है अच्छे मार्क्स आने की पूरी संभावना यहीं से बनेगी। तो पहले बी खंड पर आपको ध्यान देना है और यहीं से सबसे पहले जो है क्वेश्चन आपको पुटअप करना है, यानी कि पहले बी खंड को आपको करना है। बाकी ए खंड को आप लोग जो आपको 3 घंटे मिल रहे हैं उसमें से 2.5 घंटा तो कम से कम आप लोग जो है बी खंड में लगा सकते हो। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो 2 घंटे में भी आप पेपर कर सकते हो बी खंड वाला। फिर आप लोग आधा घंटा 1 घंटा जो है ए खंड को दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसमें 20 मार्क्स की ही बात है, तो आप 1 घंटा दोगे तो बहुत गलत बात है। आधा घंटा आप लोग इसको दें 20 मार्क्स को। बाकी आप लोग बी खंड में जो है अच्छे से लिखें, बड़े क्वेश्चनों को बड़े क्वेश्चन के हिसाब से लिखें, उस टाइप से आप लोगों को लिखना होगा। अब यहाँ पर 300 शब्द सीमा दे रखी है ना, तो आपको कम से कम ये मान के चलो दोनों तरफ के मिलाकर 4 या 5 पेज भरने होते ही हैं, यानी कि 2.5 पेज 3 पेज आप लोग भर सकते हैं, 2 पेज तो कम से कम भरें। ठीक है, अब बात करते हैं आपके 5 यूनिटों की। इस प्रश्न पत्र का जो है समस्त पाठ्यक्रम निम्न प्रकार से 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। आपके 5 इकाई आने वाली है। पहली इकाई जो है आपके प्रथम इकाई जो है रघुवंशम है, जिसमें त्रयोदश सर्ग है। इकाई द्वितीय में आप लोगों के हितोपदेश यानी कि मित्र लाभ है। इकाई तृतीय की बात करें यानी कि तीसरी यूनिट की, तो यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी यानी कि संज्ञा संधि, संधि में भी अच हल और विसर्ग यानी कि स्वर व्यंजन जो संधि है, जिनको संस्कृत में अच हल कहते हैं, वो आने वाली है। इकाई चतुर्थ की बात करें तो अलंकार आपके आएंगे, जिसमें काव्य दीपिका, अष्टम सिका है ना, भेदोपदय यानी कि इनके भेद वेद आएंगे, अलंकार आएंगे, अनुप्रास, यमक, श्लेष, स्वाम्भोक्ति, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रातिमान है ना, व्यतिरेक। अगर मेरे से बोलने में शब्द उच्चारण में थोड़ी दिक्कत हो जाए तो संस्कृत सब्जेक्ट है ना, ऐसे ही आप लोगों को पता है कि ये भारी सब्जेक्ट है। साइंस वाले स्टूडेंट्स को तो ये भारी ही लगता है। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, जो संस्कृत सब्जेक्ट से ताल्लुकात रखते हैं वो यहाँ पर आराम से पढ़ लेना, कौन कौन से रूपक, कौन कौन से क्या क्या चीज़ें आने वाली है देखो।
और 5वीं इकाई है जो आपकी, उसमें पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न होंगे, जिसमें रघुवंशम और हितोपदेश से क्वेश्चन आने वाले हैं। बाकी जो आप लोगों के खंड बी रहने वाला है, इसमें आप लोगों को क्या होगा, इसके इकाई प्रथम से लेकर एक पद की व्याख्या संस्कृत माध्यम में यानी कि 8 अंक में, और एक पद सप्रसंग व्याख्या हिंदी माध्यम से 8 + 8 16 अंक पूछी जाएगी। इकाई द्वितीय से एक पद और एक गद्य सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी। सप्रसंग व्याख्या का मतलब है कि आपके कौन से अध्याय में से, कौन सी जगह से क्वेश्चन आया है, मतलब कौन से पार्ट से लिया गया है, ये चीज़ें आपको पता होगी। और इकाई तृतीय में से आपके 2 भाग आएंगे, 2 × 4, 2 × 4 बराबर 8 नंबर के आने वाले हैं। और बी में 2 पदों की सूत्र उल्लेख पूर्वक सिद्धि यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो सिद्धि करनी होगी आपको। 2 × 4 यहाँ पर 8 नंबर का ये रहने वाला है। इसके बाद इकाई चौथी है, उसमें 2 अलंकारों के लक्षण और उदाहरण आपके आएंगे, उनका जो है संस्कृत में देते हुए हिंदी में स्पष्टीकरण आपको देना होता है। 5वीं इकाई की अगर हम बात करें तो पाठ्यांक संबंधित आपसे सामान्य प्रश्न होंगे और 2 पर टिप्पणियां पूछेंगे, यानी कि रघुवंशम और हितोपदेश आपके आने वाला है। तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन आप लोगों के यहीं से आएंगे, इसको आप लोग पढ़ लेना, ध्यान से एक बार देख लेना, इसी में से पूरा पैटर्न आपका रहेगा। बाकी हम बात करें आंतरिक मूल्यांकन की, यानी कि आप लोगों के 50 नंबर और होते हैं। 100 नंबर का तो आपका रिटर्न एग्जाम होगा, जो कॉफी लिखने वाला एग्जाम है वो। बाकी 50 नंबर जो है आपके इंटरनल मार्क्स रहते हैं, जो कॉलेज की तरफ से जाते हैं, जिनमें असाइनमेंट, मिड टर्म, ये सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पर देखो, विषय आधारित लिखित परीक्षा मिड टर्म आपकी होती है 30 नंबर की, और सेमिनार, प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि जो मौखिक क्वेश्चन हो सकते हैं, असाइनमेंट हो सकते हैं, वो 20 नंबर के आपके रहने वाले। इस टाइप से आप लोगों के 50 नंबर का ये पूरा प्रोसेस रहता है, ये ध्यान रखना है। जो इसमें लिखा रहा है वही मैंने आपको बताया है। तो इस टाइप से आप लोगों को संस्कृत साहित्य BA या फिर BA B.Ed सेमेस्टर फर्स्ट वाले स्टूडेंट है, वो ध्यान से इन चीज़ों को देख जाना, पढ़ जाना आराम से। देखो, व्याकरण आपके आने वाली है, अलंकार वगैरह, संधि वगैरह, और 2 रघुवंशम, हितोपदेश को तो 101% आपको अच्छे से पढ़ के ही जाना है। तो आप लोग आराम से लिखना, मतलब आराम से यानी कि 3 घंटे के अंतर्गत आप लोगों को क्वेश्चन जो है हल करने होते हैं। ये विशेष ध्यान रखना है कि बी खंड पर ज़्यादा फोकस आपका रहना चाहिए, क्योंकि बी खंड ही आप लोगों को अच्छे मार्क्स देने वाला है, ठीक है। और जहां आप लोगों को लगता है कि निबंधात्मक प्रश्न है, तो निबंधात्मक में आप समझ गए होंगे कि दोनों तरफ के मिला के 2.5 या 3 पेज तो कम से कम लिखे ही सही, है ना, तभी जाके आप लोगों के 10 क्वेश्चन रहेंगे। 10 में से आप लोगों को 5 क्वेश्चन कुछ कैसे करने होते हैं, तो प्रत्येक क्वेश्चन 16 नंबर का रहने वाला है, तो 80 नंबर का आपको जो है बी खंड रहेगा। तो इस पर ज़्यादा फोकस रखना। और यहाँ पूरी चीज़ें लिखी हुई है कि कौन 8 नंबर का है, कौन 16 नंबर का है, तो यहाँ से आप लोग इसको देख देख के, गद्य और पद आपके ज़्यादा आते हैं, यानी कि गद्यांश पद्यांश, तो उसमें ही आराम से अच्छे मार्क्स बन जाते हैं ऐसे। तो अब आप संस्कृत सब्जेक्ट से ताल्लुकात रखते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा क्या क्या करना है, कैसे करना है। और सीरीज वीरीज मार्केट में आती है, और आपके पास नोट्स वोट्स हो तो उनसे पढ़ लेना आराम से। बस ध्यान ये रखना है कि पूरे क्वेश्चन करना है। कॉफ़ी जहाँ तक हो सके 35 में से कम 30 पेज भरने ही है, ज़्यादा भी आपको नहीं बढ़ने, 30 तो कम से कम बढ़ने ही होंगे। इस प्रकार से आप लोग पेपर हल करेंगे तो आपके संस्कृत सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। बाकी और सब्जेक्ट की जो अगर वीडियो देखना आप लोग चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो, तो आप लोग वो ज़रूर देख लेना। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।